माई सेल्फ मिस्टर महिपाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना काल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। योजना काल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की। जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी यूएसएसआर गए और उन्होंने देखा कि यूएसएसआर ने किस तरीके से कम समय में ही काफ़ी अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर ली है। तो उन्होंने अध्ययन किया कि वहाँ पर योजनाएं बनाई जा रही थी और वहाँ पर दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जा रही थी, 20 साल की, 25 साल की, 15 साल की। वे देश लौटे और उन्होंने भी सोचा कि यदि हम भी एक प्लानिंग बना करके हमारा देश का विकास करते हैं तो आर्थिक प्रगति कम समय में ही हो जाएगी। और उन्होंने इसलिए देश के अंतर्गत केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तरों पर पंचवर्षीय योजनाओं का जो है की शुरुआत की, जिसमें हम हमारे टारगेट्स रखते हैं, हमारे लक्ष्य रखते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं हम देश की आवश्यकता के अनुसार। तो वही हम भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हुई उसमें हमारी क्या प्रगति हुई उसकी जो है हम समीक्षा करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो एक इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर, इसमें हमने इन योजनाओं के दौरान क्या प्राप्त किया इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो हमारी 12वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें हम देखते हैं तो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन सबसे पहले 2011-12 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर वृद्धि दर के नए आंकड़ों के अनुसार 2012-13 में ये राष्ट्रीय आय जो है उसकी ग्रोथ रेट 5.6% रही, 13-14 में 6.6% रही, 14-15 में 7.5% रही, 15-16 में 8% रही, 16-17 में 8.2% रही, 2017-18 में 7.2% रही, वह 18-19 में 6.8% रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2012-13 से 2018-19 के बीच की यदि हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो लगभग 6% से लेकर के और 8% तक के वेरिएशन में रही है। भारत विकास की दृष्टि से विश्व का एक चमकीला ब्राइट स्पॉट कहलाने लगा है, चमकीला स्थान, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था। और वर्तमान में यदि हम देखें तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव जा रही है कोरोना के कारण, और ये विश्व स्तर पर ही हो रहा है, अकेले भारत का ये दोष नहीं है। और इस प्रकार से हमने योजना काल के दौरान आधारभूत जो उद्योग थे, क्षेत्र था, उसमें हमने ऊंचे दर्जे की तकनीक और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशाएं प्राप्त की हमने। और इस प्रकार से हम आगे भी विकास की दर और लक्ष्य देखें कि योजना काल में क्या रहा, तो उसको हम देख सकते हैं कि प्रथम योजना में हमने टारगेट रखा था 2.1% का,
जबकि वास्तविक रूप में 2004-05 के मूल्यों के आधार पर हमारी राष्ट्रीय आय की विकास जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारी रही 4.6%, अर्थात लक्ष्य से ज्यादा हमने प्राप्त किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थी, कृषि पर आधारित थी। द्वितीय योजना, इसमें हमारा टारगेट था विकास की दर का 4.5%, जो कि थोड़ा सा कम रह करके वास्तविक मूल्यों पर 4.5 पर देखें हम तो 4.1% ग्रोथ रेट। तृतीय योजना में 5.6% हमारा टारगेट था और वास्तविक 2004-05 के मूल्यों पर 3.3% ये हमारी ग्रोथ रेट रही। चतुर्थ योजना में 5.7% हमारा टारगेट था और ये काफ़ी कम रही 3.5%। पंचम योजना में हमारा टारगेट 4.4% रखा हमने और 5% वास्तविक वृद्धि दर है। छठी योजना में 5.2% हमने टारगेट रखा और 5.3% वास्तविक 2004-05 के मूल्यों पर हमें प्राप्ति हुई। सातवीं योजना में 5% टारगेट था और हमारी ग्रोथ रेट रही 5.8%, अर्थात हमारे टारगेट से ज्यादा। आठवीं योजना में 5.6% हमारा टारगेट था लेकिन हमने प्राप्त की 6.5%। नौवीं योजना में 6.5% हमारा टारगेट था और हमारा जो है हमने प्राप्त की 5.4%। 10वीं योजना 8% और वास्तविकता में हमने प्राप्त की 7.6% और 11वीं योजना में 9% हमारा टारगेट था और वास्तविक रूप से हमने 7.5% प्राप्त किया। तो इस प्रकार से विकास की दर के लक्ष्य और उपलब्धियों में हमारे अंतर पाए गए हैं। प्रथम योजना, 5वीं, 6ठी, 7वीं योजना जो है हमारी, इसमें वास्तविक विकास की दर लक्ष्य से ज्यादा रही। तृतीय योजना में विकास की दर सबसे कम रही है। छठी योजना में विकास की दर 5.3% रही जो लक्ष्य के अनुरूप थी। 7वीं योजना में 5.5% रही ग्रोथ रेट जो 5% के लक्ष्य से अधिक थी और 8वीं योजना में भी ये लक्ष्य से अधिक थी। 11वीं योजना में लक्ष्य से कम रही है और सर्वाधिक वृद्धि दर जो है हमारी 10वीं योजना में, बस सबसे कम वृद्धि दर तृतीय योजना में। तो इस प्रकार से हम देखें कि विभिन्न योजनाओं में क्या ग्रोथ रेट रही हमारी। योजना काल में आर्थिक विकास की जो दर है वो जनसंख्या की वृद्धि दर से ज्यादा रही है। जनसंख्या की वृद्धि का कारण जो है वो जनता के उपभोग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो स्तर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ, जिससे हमारी डेथ रेट जो है वो काफ़ी घट गई है। जनसंख्या की इतनी वृद्धि के बावजूद भी इस अवधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का 5.61 गुना हो जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर है हमारा सेकंड है कृषि की प्रगति। एग्रीकल्चर के बारे में हम देखना चाहते हैं। नियोजन के प्रथम 3 दशकों में कृषिगत उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस अवधि में कृषिगत उत्पादन 2.7% वार्षिक दर से बढ़ा तथा यह लगभग दुगना हो गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के अनुसार भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950 से 1980 की अवधि में लगभग 2.8% वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 1900 से 1950 के बीच इसकी वृद्धि दर केवल 0.1% ही रही थी। भारत में कृषिगत उत्पादन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर कृषि जो है वो मानसून आधारित है। 16-17 में खाद्यान्नों का उत्पादन 27.5 करोड़ टन रहा। कपास का उत्पादन 32.6 मिलियन काठे रहा तथा जूट का व मेस्टा का 11 मिलियन काठे हुआ।
2017-18 में खाद्यान्नों का उत्पादन 28.5 करोड़ टन एवं 18-19 में 28.1 करोड़ टन आका गया है। 1950-51 में अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग चालू नहीं हुआ था, जबकि 1998-99 में ये किस्में 78.4 मिलियन हेक्टेयर में बोई गई थी। नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटास की खादों का कुल उपभोग 1970-71 में 22 करोड़ लाख टन हुआ था, जो बढ़कर 12-13 में 2.55 करोड़ टन हो गया था। 1964-65 में गेहूं का वार्षिक उत्पादन तेजी से बढ़ा है और इसकी प्रति हेक्टेयर उपज भी बढ़ी है। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज 1950-51 में 663 किलोग्राम से बढ़कर 2016-17 में 3200 किलोग्राम होगी, जो पहले से 4.83 गुनी थी। योजना काल में खाद्यान्नों का ढांचे में काफी बदलाव आया है। यदि हम कुल खाद्यान्नों में उत्पादन का प्रतिशत देखें तो गेहूं का 1950-51 में जहां 13% था, वो 16-17 में 35.7% हो गया। चावल का 40% था, वो 40% ही 2016-17 में रहा। मोटे अनाज का उत्पादन हमारा काफी घट गया है, यह 30% से 16% आ गया है। और दालों का उत्पादन भी हमारा घटा है, वो 17% से 8.3% हुआ है। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ ये कि गेहूं का जो उत्पादन है वो काफी बढ़ा है, ये एक परिवर्तन आया है। धन्यवाद।